ना तकरीर ना तकरार तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। डियर स्टूडेंट, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए हम लोग हौसला बुलंद करें और सीने में आग लगाएं और शुरू करें आज का प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट ही इंसान को मजबूत बनाता है, बहुत स्ट्रांग बनाता है मेंटली, और एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स दिलाता है। तो आइए हम लोग जीके के 40 क्वेश्चन अभी करेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो पहला जो सबसे पहला था वो सुकुमार सेन था। ठीक है, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि विश्व के सबसे प्राचीन सुव्यवस्थित साहित्य ग्रंथ ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है डियर स्टूडेंट? तो 10 मंडल है। कितना? 10 मंडल है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत, गुजराती, हिंदी या अंग्रेजी में? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इन चारों में से कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए बूलर झील। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया भारत में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लूड की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1970 में। ठीक है, 1970 में वर्गीज कुरियन इसके संस्थापक बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का स्पष्ट निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। तो संविधान में इसका चर्चा अनुच्छेद 40 में है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 91 में पहला लड़ा गया था और 92 में द्वितीय लड़ा गया था। अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट कि प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात, जो एक जलप्रपात है, भारत की किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा? दक्षिण भारत की कावेरी नदी पर स्थित है एक जलप्रपात जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला है हजामत या दाढ़ी बनाने के लिए मुख्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? आप लोगों को बता दें कि अवतल दर्पण जो है वो इस तरह का होता है। ठीक है, हाँ, यानी कि इधर 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 ये रहेगा, इधर से आप लोग देखेंगे। वहीं पे उत्तल दर्पण जो है वो ऐसे रहता है, मतलब इधर रंगा हुआ रहता है। तो ये बड़ा करके चीजें दिखाता है, ये छोटा करके दिखाता है। ठीक है, तो जब दाढ़ी बनाने की बात रहे तो छोटी छोटी दाढ़ी बड़ा करके दिखाना है, मतलब अवतल दर्पण होगा। ठीक है, वहीं पे कार के मिरर जो रहता है उसमें बड़ी बड़ी ट्रकें आती है, इसे छोटा करके दिखाने की आवश्यकता होती है, तो कार या गाड़ी के व्हीकल्स के साइड मिरर में उत्तल दर्पण लगा रहता है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो पारित हुआ था 1972 में, लेकिन टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में आया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 4 ऑप्शन है और आंसर आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, कहां पे? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश ऐतिहासिक रूप से कहां पर दिया था? यानी कि महावीर जो जैन अंतिम तीर्थंकर थे जैनों का, वो कहां पर सबसे जो ऐतिहासिक रूप से पहला जो दिया गया था? ऐसे छोटे छोटे तो किसी को भी उपदेश दे देते होंगे, लेकिन जो रिकॉर्डेड है वो उपदेश राजगृह में सबसे पहले दिया गया था। अगला है छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रशासनिक सहयोग हेतु गठित अष्टप्रधान मंत्री परिषद का संबंध किससे है? तो मराठा प्रशासन से है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी स्वयं जो थे वो एक मराठा शेर थे। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसको जो सबसे दक्षिण में है भारत का, वो कहां पर है? तमिलनाडु तट पर, ग्रेट निकोबार में, कार निकोबार में या लक्षद्वीप में? तो आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार में द्वीप स्थित है। क्या? तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, वहीं जम्मू कश्मीर में इंदिरा कोल मिलेगा आपको।
भारत में राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम का आकलन करने वाली नोडल संस्था कौन सी है? यानी कि भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो सांख्यिकी कार्यालय एनएसए करता है, आप लोगों को याद रखना है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। सबको पता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है गीता रहस्य, कौन लिखा है? बाल गंगाधर तिलक। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो कहां पर बैठ के लिखे हैं या कहां पर लिखे हैं? तो म्यांमार के जेल में वो लिखे हैं, जिसका नाम है मांडले जेल। अगला है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लामजाओ किस प्रसिद्ध झील पर स्थित है? तो लोकटक झील में स्थित है और ये मणिपुर में है। कहां पर है? मणिपुर में। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थिति में एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब हल्की क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न, डियर स्टूडेंट, भारत में बाघों के संरक्षण के लिए सुप्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आया था? तो 1973 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कब आया था या किस अनुच्छेद के अंतर्गत आया है? तो अनुच्छेद 17 आप लोगों को याद रखना है। अगला है, मौर्य समाज के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सुप्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हैं। कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ कराया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कहां से होकर गुजरती है? इन चारों ऑप्शनों में से तो नैनी जो है मिर्जापुर, वहां से गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित प्रसिद्ध नरसिम्हन समिति का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन हुआ था। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के ही आदेशानुसार वह राज्य में अपना ड्यूटी करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? तो आत्माराम पांडुरंग के सहयोग से की गई थी, या कैसा कहें तो इन्होंने ही किया था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो नागा अर्जुन बांध जिस पर है, किस प्रसिद्ध नदी पर निर्मित है? तो अर्जुन किसके दोस्त हैं? कृष्ण के दोस्त हैं, तो कृष्णा नदी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक विज्ञान में बेकिंग सोडा यानी कि जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? 4 ऑप्शन है और वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं खाने वाले सोडे का नाम। अगला है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रसिद्ध वैश्विक संधि क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 में हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस की कमी, यानी कि ग्रीन हाउस कुछ गैसें हैं जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैस हमारे वातावरण को गर्म करता, तो उसे कम करने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे सीएजी कहते हैं, उसका कार्यालय कितने वर्षों, ये कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन अगर उससे पहले 65 वर्ष की आयु हो जाए तो 65 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित सुप्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मुख्य रूप से किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, इतिहास प्रसिद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 ईस्वी में हुआ था, किनके मध्य लड़ा गया था? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था, जिसमें मराठा के तरफ से सदाशिव राव के द्वारा मोर्चा संभाला गया था। ठीक है,
हाँ डियर स्टूडेंट, अगला, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आप जब फिगर में देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ही लंबा है, ये यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी है। अगला प्रश्न है, भारत में योजनाबद्ध विकास के तहत प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 तक चला था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास करना। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाता है, राष्ट्रपति, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इतिहास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यानी कि पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष आईएनसी का था वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, सुंदरवन का विश्व प्रसिद्ध डेल्टा किन दो नदियों के मुहाने पर बसता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा जहां पर बनता है, मतलब मिलता है, वहीं पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि बहुत बड़ा डेल्टा है पूरे विश्व में। अगला है, भौतिक विज्ञान के अनुसार सामान्य तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होता है। रोशनी की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके सौंपता है? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या लोकसभा के अध्यक्ष को? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और इस तरीके से आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है जीके का। आपके एग्जाम में भी 40 ही जीके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। और भी प्रैक्टिस सेट हैं प्लेलिस्ट में, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। और भी प्लेलिस्ट आपका आते रहेगा, आप लोग अच्छे से देखें, सारा प्रैक्टिस सेट करके एग्जाम में जाएं, ताकि आपको नंबर वहां पर सोचना नहीं पड़े, आपको अच्छा मार्क्स आए और आप लोगों की सफलता जल्द से जल्द प्राप्त हो। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।